देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की सरकार तो बन गई है, पर कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि किस पार्टी को कौन सा मंत्रालय मिलने जा रहा है, और ये भी कि क्या एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय मिल पाएगा। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायक होने के नाते कालिदास कोलंबकर ने शुक्रवार को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली। वे शनिवार से शुरू हो रहे 3 दिवसीय विशेष सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसी सत्र के दौरान देवेंद्र फडणवीस की सरकार को बहुमत की परीक्षा देनी होगी और नए विधानसभा स्पीकर का भी चुनाव होगा। फडणवीस के लिए विश्वास मत हासिल करना सिर्फ एक औपचारिकता भर है, क्योंकि उनकी सरकार के पास बहुमत के आंकड़े 145 से कहीं ज्यादा विधायक हैं। पेंच इस बात को लेकर फंसा है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। इस हफ्ते में जो एक हफ्ते के अंदर सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। मंत्री पद किसको चाहिए मिलना है वो हो जाएगा, साथ साथ जो है कौन सा पोर्टफोलियो किसको देना है वो भी तय हो जाएगा। बीजेपी का दावा है कि मंत्रालय के बंटवारे को लेकर महायुति के बीच कोई दरार नहीं है। कोई भी असमंजसता नहीं है। तीनों नेताओं के बीच में बात हुई है। विधानसभा का भी शपथ विधि का गठन होगा और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और माननीय मुख्यमंत्री होने के नाते वो पूरा उनका अधिकार है कि कौन सा खाता किसको दिया जाए। उधर मनचाहा मंत्री पद न मिलने को लेकर एकनाथ शिंदे की नाराजगी पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने कहा कि एकनाथ शिंदे बीजेपी की यूज एंड थ्रो वाली नीति का शिकार हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है, किसी को भी यूटिलाइज करना, यूज एंड थ्रो करना है। भारतीय जनता पार्टी के देश में हर पार्टी के साथ नीति रही है। चित्तौड़गढ़ में सावरिया सेठ मंदिर के चढ़ावे की गिनती अभी चल रही है। इसमें नकद के अलावा सोने चांदी की गहने भी हैं और ताला, चाबी और हथकड़ी भी। चांदी की ये पिस्तौल, चांदी से बनी हुई हथकड़ियां, ताला और चाबी और एक सोने की ये बिस्कुट, वजन 1 किलो। ये सारा धन चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ मंदिर में चढ़ावे के रूप में मिली है। ऑनलाइन पैसों से लेकर विदेशी मुद्रा, सोना और चांदी के इस तरह के आभूषण, जिसमें सबसे ज्यादा चांदी की बांसुरियां देखने को मिल रही है, क्योंकि सावरिया सेठ कृष्ण भगवान का मंदिर है और मुरलीधर अपनी बांसुरी से भक्तों का मन मोहने में माहिर है। प्रभु कहाँ से आते हैं? कहते हैं कि लाने वाले सावरिया सेठ, देने वाले भी सावरिया सेठ और लेने वाले भी सावरिया सेठ, यही भक्तों में है, इसलिए लाखों की तादाद में पब्लिक पढ़ाते हैं। चढ़ावे की गिनती 35 करोड़ से ज्यादा होगी, ये अनुमान है। 20 लाख विदेशी मुद्रा है, 2.5 किलो सोना है और 2 क्विंटल से ज्यादा चांदी है। जाहिर है इतनी बड़ी राशि हो तो सुरक्षा के भी विशेष प्रबंधन किए जाते हैं। सावरिया सेठ की नगरी में इस जगह अभी तक कोई हुआ नहीं। चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर दूर सावरिया सेठ का ये मंदिर वैष्णव संप्रदाय के लिए अहम माना जाता है। नाथद्वारा की श्रीनाथ जी के बाद यहाँ कृष्ण भगवान के सांवले रंग की मूर्ति, जिसके चलते इनका नाम सावरिया पड़ गया, को लेकर लोगों में एक खास आस्था है। सावरिया सेठ से मंसूरी सलमान के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। और जनवरी में इलाहाबाद में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ लग रहा है। सरकार ने सुरक्षा के भारी इंतजाम यहाँ किए हैं और महाकुंभ में पहली बार एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया जा रहा है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। ये है एंटी ड्रोन सिस्टम। ये सुनिश्चित करेगा कि ड्रोन से कोई शरारती कार्रवाई कुंभ के दौरान ना हो सके। ये अवैध रूप से संचालित ड्रोन्स को पहचानेगा और उन्हें नष्ट कर देगा। पुलिस ने आज इस एंटी ड्रोन कवच सिस्टम का परीक्षण भी किया। ड्रोन्स कभी-कभी अच्छा काम करने के साथ साथ नुकसान भी कर सकते हैं। कोई ऐसे शरारती तत्व हैं उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। इस सब को देखते हुए महाकुंभ 2025 में एंटी ड्रोन सिस्टम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार की प्रणालियां हैं जिनसे एंटी ड्रोन काम करता है। इसी का एक परीक्षण आज किया गया है, कुछ दिन पहले किया गया था। इस महाकुंभ में सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की। सबसे ज्यादा ध्यान लोगों की सुरक्षा का है। 4000 हेक्टेयर मेला क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पिछले दिनों सीएम योगी ने अपने प्रयागराज दौरे के दौरान मेला प्राधिकरण स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दुनिया के सबसे बड़े मेले में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। और केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो फेज 4 के कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है।
दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत रिठाला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है। इस कॉरिडोर को बनाने पर 6,231 करोड़ रुपए खर्च होंगे और कॉरिडोर बन जाने से दिल्ली और हरियाणा के बीच लोगों को फायदा होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अश्विनी सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने आज दिल्ली वासियों के लिए बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट के तहत रिठाला कुंडली कॉरिडोर की मंजूरी दे दी है। 26 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 21 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिस पर 6,230 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 21 स्टेशन में से 19 स्टेशन दिल्ली में होंगे, वहीं 2 स्टेशन हरियाणा में बनेंगे। यह पूरा कॉरिडोर 4 सालों में बनकर तैयार होगा। सरकार का कहना है कि इस कॉरिडोर बनने से दिल्ली एनसीआर और हरियाणा की बीच जो दूरी है उसमें कमी आएगी। साथ ही पॉल्यूशन और जो भीड़ की स्थिति है, जो जाम की स्थिति बनती है हरियाणा बॉर्डर पर, उसमें भी कमी आएगी। बता दें कि दिल्ली मेट्रो फोर्स प्रोजेक्ट के तहत लगभग 6 कॉरिडोर बनने हैं, जिसमें से 3 कॉरिडोर का काम चल रहा है जो लगभग 65 किलोमीटर लंबा है। वहीं 2 कॉरिडोर की मंजूरी इसी साल मार्च के महीने में कैबिनेट ने दी है, जो 20 किलोमीटर लंबा है और ये आखिरी कॉरिडोर, इस फेज़ 4 प्रोजेक्ट के तहत ये आखिरी कॉरिडोर है जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर है और आज भी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। कैमरा पर्सन पचानन के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं एनडीटीवी स्पेशल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड की, जहां सितारों का मेला लगा। अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गजों ने लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने से लेकर राष्ट्र निर्माण में बेहतरीन कार्य किए हैं और इसी कार्य को एनडीटीवी ने सम्मान का सलाम भेजा। एनडीटीवी के इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड में सितारों का मेला लगा। अपने अपने क्षेत्र के दिग्गजों ने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने से लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए बेहतरीन कार्य किया है। उस कार्य को एनडीटीवी ने सम्मान का सलाम भेजा। इसके तहत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को इंडिया फर्स्ट का अवार्ड मिला। When you look at our politics, you look at our civil services, you look at our sports teams, you look at our journalists, we are today far more representative as a selection of people than we have ever been before. And that, to my mind, that the fact that in every walk of life, every part of India today has equality of opportunity. जबकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष और सफल चुनाव कराने के लिए भारत के पोलिंग बूथ ऑफिसर्स को इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इंडियन ऑफ द ईयर का यह सम्मान फिल्मी सितारों से लेकर खेल के दिग्गजों को भी मिला। राजकुमार राव को एक्टर ऑफ द ईयर, शालिनी पासी को ब्रेकआउट सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर, अनन्या पांडे यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर। क्या किसका लुक बेटर होगा देखेंगे ना। Done. But yeah, 2024 बहुत ही अच्छा रहा. I think God has been really kind. This is my second Indian of the year. I received it in 2017 because that was also a fabulous year. But I want every year to be a fabulous year for our cinema, for our stories. I wish कि हम लोग अच्छी कहानियाँ कहें, अच्छा कंटेंट बनाएं. Global Entertainer of the Year, कपिल शर्मा. सम्मान की इस परंपरा में एक बड़ा नाम कपिल शर्मा का भी है, जिन्हें ग्लोबल एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ऑफ द ईयर कपिल शर्मा, कॉमेडियन एक्टर। हेलो कपिल सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने अब तक बहुत अवार्ड जीते हैं, कभी आपने सोचा था कि आपको एनडीटीवी में अवार्ड जीतने का मौका मिलेगा? ये जो आप मेरा ही सामान मुझे बेच रही हैं बस यही है मैम, ये जो लोगों का प्यार है, जो सबके चेहरे में मुस्कुराहट आती है, आई थिंक यही सबसे बड़ा अवार्ड है। 140 करोड़ के देश में देश को बनाने वाले सितारों की कमी नहीं। उनमें से ही कुछ चेहरों को चुनकर एनडीटीवी ने सम्मानित किया। इनमें हितेश दोषी को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, स्वाति नायक को क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑफ द ईयर, विजय मुरुगेश निरानी को एनर्जी ट्रांजिशन के लिए अवार्ड, सावित्री पॉल को गोल्डन विजनरी द रियल हीरो ऑफ इंडिया, गौतम हरी सिंघानिया को भारत के सेंचुरियन,
अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को साइंस आइकॉन ऑफ द ईयर, गगनदीप कांग को हेल्थ लीडर ऑफ द ईयर रिसर्च की वजह से और नमो ड्रोन दीदी योजना को सोशल इम्पैक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इन चमकते सितारों के बीच रुपहले पर्दे पर अपनी यादगार छाप छोड़ने वाली अभिनेत्री आशा पारेख ने अपनी मौजूदगी से माहौल में 4 चांद लगा दिए। I like Deepika very much. I like Alia. And amongst the boys, I like Shah Rukh, I like Amir. They are all great. NDTV इंडिया की रिपोर्ट। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।